नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा संबंधित कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि योग्यता क्या है, उम्र क्या है इसके लिए और परीक्षा योजना किस तरह से है। तो आप भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देंगे और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। और आप सभी को पता है कि सहायक भर्ती जो है कॉलेज में टीचर्स के लिए, अर्थात सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए जो एक घोषणा हुआ है, तो इसकी भर्ती जो है कभी भी आ सकती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। और आपको बता दूं, है जो जानकारी है, कुछ माह पहले छत्तीसगढ़ के जो रोजगार विभाग, वहाँ पर जो जानकारी आया था पीएससी एवं यूपीएससी मार्गदर्शन बुक मार्गदर्शन करके, तो वो वाला पीडीएफ है और उसके माध्यम से मैं आप तक ये जो जानकारी पहुंचा रहा हूं। तो इसमें जो है इस पीडीएफ में, अर्थात जो रोजगार विभाग के जो पीडीएफ में जो भी जानकारी डाला है सहायक प्राध्यापक संबंधित, उस जानकारी को मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के शासकीय विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित किया जाता है। तो इसके लिए योग्यता यहाँ से आप देख सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें तो आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक, तो 55% होनी चाहिए आपका पीजी। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन के आवेदकों को 5% अंकों की छूट रहती है। अर्थात जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ या दिव्यांग जन है, उनके लिए जो है 50 हो जाएगा 5% छूट के कारण। तो इस तरह से है। और अगला इसमें बात करें तो यूजीसी अथवा सीएसआईआर द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्लेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और अगला है संबंधित विषय में पीएचडी, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानदंड एवं प्रक्रिया विनियमन 2009 के अनुसार पीएचडी डिग्री प्राप्त किया है, तो डिग्री वाले अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक समतुल्य भर्ती हेतु नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने से छूट प्राप्त होगी। अर्थात जो नियम अनुसार जो पीएचडी किए हैं, उनको नेट या सेट की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम योग्यता की बात करें तो एक तो पीजी होनी चाहिए, और नेट या सेट या फिर पीएचडी आपका ये योग्यता है। और उसके बाद हम बात करें तो ये जो योग्यता है वो है अर्हता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा उसके पूर्व होना अनिवार्य है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद हम अगला जानकारी से देखें तो वो है आयु सीमा। तो इसके लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष तक छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक जो है पत्र क्रमांक है नया रायपुर 30/1/2019 दे निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। तो इसके अनुसार जो है अब छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी उनके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष है। यहाँ से आप देख सकते हैं 40 वर्ष है, लेकिन इसमें भी और जो छूट है उसके साथ और वृद्धि होगा, तो उसको भी यहाँ से आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार उच्चतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो है ये जो 40 है उसमें 5 वर्ष और है, तो फिर 45 वर्ष इसका हो जाएगा। साथ ही साथ निःशक्त अभ्यर्थियों को 10 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक एवं कार्यरत शासकीय सेवाओं को नियम अनुसार उच्चतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। तो सभी प्रकार के छूट का लाभ लेने के बाद आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से हम अगर इसको देखें, सीधा सीधे बात करें, तो जो जनरल वर्ग में जो है उनके लिए जो है 40 वर्ष, और जनरल वर्ग के पुरुष के लिए, और बाकी सभी के लिए, चाहे वो जनरल वर्ग की महिला की ही क्यों ना, एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ निःशक्त जन है, ये सबको अगर हम देखें इन सब के लिए तो अधिकतम जो है 45 वर्ष के आसपास है।
तो इस तरह से जो है आयु सीमा, और इसको आप अच्छे से इसको पढ़कर भी इसको समझ सकते हैं कि आयु सीमा संबंधित क्या और जानकारी। लेकिन अधिकतम 40 है, और छूट वाला जो है जिनका जिनका छूट है वो 5 वर्ष का छूट है, तो इस तरह से 45 वर्ष हो जाता है। उसके बाद अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सभी श्रेणी के आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में माना जाता है तथा उन्हें आयु संबंधी एवं अन्य छूट का लाभ प्राप्त नहीं होता। अन्य राज्य के आवेदक के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। तो अन्य राज्य के जो है उनके लिए 30 साल जो है होनी चाहिए अधिकतम। और उसके बाद जो है परीक्षा योजना की हम यहाँ से थोड़ी सी बात करें तो परीक्षा 2 स्तर में आयोजित होगी। प्रथम स्तर जो है ऑनलाइन परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार का जो प्रश्न रहता है, और उसके बाद सेकेंड की हम बात करें तो इंटरव्यू। उसके बाद जो लिखित परीक्षा बहुविकल्प ऑनलाइन। लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें 3 घंटा में जो है 150 प्रश्न का ऑनलाइन उत्तर देना होता है। तो ऑफलाइन भी होता है शायद, तो इसको उस समय पता चलेगा। तो जो है 150 प्रश्न रहता है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इस भाग में 50 प्रश्न होते हैं। दूसरा भाग जो है आवेदक के जो अपना जो इच्छुक विषय अर्थात जिसमें आप फॉर्म डाल रहे हैं या फिर जिसमें आपका पीजी है वो रहेगा, और इसमें से जो इस भाग में कुल 100 प्रश्न रहेंगे। तो ये इस तरह से 150 जो है प्रश्न रहेंगे, और 2 अंक का एक प्रश्न, तो 300 अंक का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और साथ ही साथ यह जो प्रश्न है प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प होंगे जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का भी प्रावधान रहता है। और इसके बाद हम बात करें न्यूनतम अर्हता अंक की बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा के अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के आवेदक को कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो 33% अनारक्षित वर्ग वाले हैं उनके लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए जो है 23% अंक होता है। न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने वाला आवेदक के कुल प्राप्त अंक के आधार पर वैधता सूची इंटरव्यू हेतु तैयार की जाती है। और उसके बाद हम अगला बात करें द्वितीय स्तर जो कि इंटरव्यू है। तो प्रथम चरण में अर्हता घोषित किए गए आवेदक को संवर्गवार वरीयता सूची तैयार की जाती है तथा प्रत्येक पद के विरुद्ध 3 आवेदक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे एक पद निकला है तो उसके लिए 3, अगर 10 पद आया हुआ है किसी भी विषय के लिए तो 3 के हिसाब से जो है 30 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू है तो बुलाया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का जो है अंक है वो 30 अंक का होता है, और इंटरव्यू में उत्तीर्ण होने के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद अगला हम बात करें थोड़ी सी चयन प्रक्रिया। तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा कुल 300 अंक और इंटरव्यू का जो 30 अंक है उसके आधार कुल प्राप्त अंक के आधार पर किया जाता है। और उसके बाद जो है हल्की सी बात करें पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, प्रशासनिक ढांचा, इतिहास एवं संस्कृति, खेलकूद एवं विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार हैं उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। और वैकल्पिक विषय की हम बात करें तो इसके प्रश्न संबंधित विषय के जो है स्नातकोत्तर स्तर के होते हैं। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और परीक्षा की तैयारी इसके अनुसार जो है जो हल्की फुल्की जानकारी इसमें दिया गया है इस पीडीएफ में, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो परीक्षा की तैयारी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, कट ऑफ मार्क्स के आदि की जानकारी के संबंध में जिला रोजगार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए आपको उपकार प्रकाशन का छत्तीसगढ़ बृहद संदर्भ, अरिहंत एवं लुसेंट प्रकाशन की किताब एवं एससीईआरटी रायपुर कक्षा 3 से 8वीं तक की हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान की किताबें जो है लाभकारी है। छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट जो कि वेबसाइट यहाँ से आप देख सकते हैं, साप्ताहिक पत्रिका रोजगार एवं नियोजन लाभदायक है, और वैकल्पिक विषय के लिए संबंधित विषय के स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें लाभदायक होती है। तो इस तरह से जो है ये है जो है सहायक प्राध्यापक संबंधित हल्की से जो है जानकारी है। और एक बार फिर से आपको बता दूँ ये जो पीडीएफ है छत्तीसगढ़ के जो रोजगार विभाग में कुछ माह पहले जो है बुक संबंधित पीएससी एवं यूपीएससी बुक संबंधी जो जानकारी डाला गया था तो उस रोजगार विभाग से जो है मिला है, और उसी से जानकारी आप तक प्रदान किया गया है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।